गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का जो 25 नंबर है इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अ बैग कंटेन्स 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स। ठीक है, मतलब एक बैग है जिसके अंदर 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन्स हैं और 10 पैसे के कॉइन्स हैं। ठीक है, किस रेशियो में है? इन द रेशियो ऑफ 5:9:4। ठीक है, और अमाउंट टोटल जो हो जाता है, मतलब पूरे बैग्स में जो 50, 25 और 10 पैसे के कॉइन्स हैं, इन सब से मिलकर एक अमाउंट जो जनरेट होता है वो कितना है? 309 रुपीज़। कितना? 309 रुपीज़। ठीक है, तो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो आपको बताने हैं कि कितने कॉइन्स हैं इस बैग में। तो हमने मान लिया रिक्वायर्ड कॉइन्स क्या है, 50 पैसे वाले जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 5x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 50 पैसे के कॉइन्स का जो रेशियो है कितना है? 5 है। तो हमने नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के हमने ले लिए 5x। ठीक है, और 25 पैसे के कॉइन्स कितने ले लिए? 9x। और 10 पैसे के कॉइन्स हमने ले लिए 4x। ये क्यों लिए? क्योंकि इनके रेशियो जो हैं 5, 9 और 4 में हैं। ठीक है, तो 50 पैसे के कॉइन 4x, फिर और 25 पैसे के कॉइन 9x और 10 पैसे के कॉइन कितने हैं? 4x हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है? 309 रुपीज़ है। कितना है? 309 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखिए इस 309 रुपीज़ को हम कॉइन्स में जनरेट करते हैं। तो देखिए पहले क्या है, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 5x हैं। ठीक है, तो अब 50 पैसे के कॉइन्स 1 रुपये में कितने होंगे? 2 मिलेंगे। तो इस 5x को हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। 1 रुपीज़ में 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे? 2 होंगे, सॉरी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इस 5x को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस करेंगे। अब 25 पैसे वाले कॉइन्स कितने होंगे 1 रुपीज़ में? 4 होंगे, तो 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 10 पैसे वाले कॉइन्स कितने होंगे 1 रुपीज़ में? 10 होंगे, तो 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इन सबको जब ऐड करते हैं तो कितना अमाउंट मिलता है? 309 रुपीज़। ठीक है, 309 मतलब 309 रुपीज़। फिर क्या किया हमने? इन सब का एलसीएम ले लिया, तो मतलब 10, 4 और 2, इसका एलसीएम लिया तो 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया तो यहाँ 50x हो जाएगा, या 45x हो जाएगा, या कितना हो जाएगा? 8x। ठीक है, 20 को 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 10 से 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x आएगा। 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। 5 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45x आएगा। और 20 को 10 से डिवाइड कराएंगे तो 2 आएगा। तो 4x को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8x हो जाएगा। इस 20 को इधर भेज दिया मैंने, दोनों में क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। इन सब का सम करेंगे तो 103 रुपीज़ 103x आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। देखिए 103 से 309 को डिवाइड कराओगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने होंगे? 5x थे, तो 5 × 60 बराबर 300। 25 पैसे कॉइन कितने थे? 9x थे, तो 9 × 25 = 540। ठीक है, और 10 पैसे कॉइन कितने होंगे? 4 × 60 बराबर 240। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर टोटल कॉइन्स चाहिए तो इन तीनों को क्या कर देंगे? सम, तो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 5, 3, 8 to 10 मतलब 1080 कॉइन्स होंगे टोटल। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? 1080। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 24 नंबर। क्या कह रहा है? द एज ऑफ रुचि एंड रीमा आर इन द रेशियो 3:8। ठीक है, मतलब रुचि और रीमा की एज का जो रेशियो है वो कितना है? 3:8 है। ठीक है, 6 years hence their age will be in the ratio 4:9। मतलब 6 साल बाद उनकी एज का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है? 4:9 हो जाता है। तो बताना है उनकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, उनका हम लोग क्या निकालना है? उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए इनकी एज का रेशियो कितना दिया गया है? 3:8 दिया गया है। तो हम लेट कर लेते हैं जो रुचि की एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज वो कितनी है? 3x है, और रीमा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 8x है। यहाँ पे लिख दीजिएगा द रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज। क्या लिख लेंगे यहाँ पर? प्रेजेंट एज। ठीक है,
तो प्रेजेंट एज ऑफ रुचि कितनी है 3x और प्रेजेंट एज ऑफ रीमा इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या है, कह रहा है 6 साल बाद, मतलब हैंस कह रहा है 6 ईयर्स। ठीक है, हैंस दियर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ 4:9, मतलब इनकी एज जो है 6 साल बाद कितनी हो जाती है 4:9 हो जाती है। तो क्या करेंगे, रुचि की प्रेजेंट एज में हम 6 को ऐड कर देंगे और रीमा की प्रेजेंट एज में हम 6 को ऐड कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, इनका रेशियो कितना हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 3 जा 27x, 9 6 जा 54, फिर 4 × 8 करेंगे तो 32x आएगा, 4 × 6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, x की जितनी भी वैल्यू है वो एक साथ कर लेंगे। देखिए एक 27x का टर्म्स है और एक 32x का टर्म्स है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 27x माइनस 32x इज इक्वल टू 24, यहीं पर है कांस्टेंट टर्म, इधर 54 है, ट्रांसफ़र कर दिया इधर आ गया। ठीक है, 27 से 32 को जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस का 5x आएगा, 24 से 54 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। माइनस से माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो 5 से 30 को डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमने रुचि की मानी थी क्या 3x, तो 3 × 6 करेंगे तो 18 ईयर्स आ जाएगा, मतलब रुचि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 18 है। ठीक है, और रीमा की प्रेजेंट एज हमने 8x मानी थी, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो रीमा की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 48 ईयर्स आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसी चैप्टर्स में प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी दो रेशियो आपके क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है, दो रेशियो आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, प्रोपोर्शन कहलाती है। ठीक है, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई 4 नंबर्स हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी हमने ले लिया, क्या ले लिया, 4 नंबर्स ए बी सी डी आर सेट टू बी इन द प्रोपोर्शन। हम कहते हैं कि ए बी सी डी क्या है, प्रोपोर्शन है। इफ कब, जब ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन, ये किसका साइन होता है, प्रोपोर्शन का होता है, मतलब ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी, मतलब ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी के होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इफ ए बी सी डी आर प्रोपोर्शन है तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म यानी कि ए डी जो है हमारे पास, ए और जो डी है, इनको हम लोग एक्सट्रीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक्सट्रीम कहते हैं, और जो मिडिल दो टर्म्स हैं हमारे पास बी और सी, इनको हम लोग मिडिल टर्म्स या फिर मीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल टर्म्स या फिर मीन्स। ठीक है, तो एक कंडीशन और, एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है, यानी A इंटू डी इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, यानी A क्रॉस D इज इक्वल टू B क्रॉस D हो जाता है। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू BC। ये कब होता है, जब ABCD क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे, तो AD इज इक्वल टू BC होता है। अगर किन्हीं भी नंबर्स को हमें चेक करना हो कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, नोट, इफ ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी देन ए बी सी डी आर इन नॉट प्रोपोर्शन। अगर उनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है तो वो प्रोपोर्शन नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस
कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, कौन सा, कॉन्टिन्यूड। अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है 3 नंबर्स से लेकर के, मतलब कि कोई भी 3 नंबर्स अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होंगे तो ऐसे नंबर्स को हम लोग, ठीक है, कैसे होंगे, 3 नंबर्स ए बी सी आर सेड टू बी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए बी बी सी। अब समझना, अगर कोई 3 नंबर्स हैं ए बी सी, इनको दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है, क्या है, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है, तो क्या होगा, ए बी और बी सी किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो देखिए, इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन मतलब मीन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, बी और सी, ठीक है। तो देखिए, इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो देन बी क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। ए बी सी में, ए बी सी में इन दोनों का मीन होता है कौन, बी, तो देन बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी का क्या कहलाता है, मीन। कैसे लिखोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, प्रोपोर्शन से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर 12, 21, 8 एंड 14 आर इन प्रोपोर्शन। हमें ये दिखाना है कि ये सभी नंबर्स क्या हैं, प्रोपोर्शन में हैं। तो नंबर्स क्या हैं, देखिए 12, ठीक है, 21, 8 एंड 14, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स क्या है, ये एक्सट्रीम्स हैं, ये क्या हैं, एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। और ये 2 मिडिल टर्म्स क्या हैं, मीन्स हैं, या कह सकते हो मिडिल टर्म्स हैं। तो प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये होना, ठीक है। तो क्या होगा, 12 इंटू 14 इज इक्वल टू 21 इंटू 8, ठीक है। कैलकुलेट कराओगे तो कितना आएगा, 168 इज इक्वल टू, ठीक है, 168, दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कहेंगे हेंस कौन कौन से नंबर हैं, 12, 21, 8, 14 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिया है, कह रहा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 45, 25 एंड 63 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द फोर्थ टर्म, ठीक है। अब देखिए, प्रोपोर्शन का फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है, तो हमें इसका फोर्थ टर्म निकालना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे लेट कर लेते हैं, पहले तो लेट कर लीजिए, लेट फोर्थ टर्म जो हमारे पास है, लेट फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन, फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू क्या, एक्स, ठीक है। फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ठीक है। प्रोपोर्शन हमने लेट कर लिया है क्या, एक्स, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से, कितना दिया गया है 45, और सेकेंड टर्म जो हमारे पास है बी, वो कितना दिया है 25, और थर्ड टर्म के दिया है 63, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ए बी सी डी जो है, यानी ये फर्स्ट सभी टर्म्स जो है हमारे पास किस में है, प्रोपोर्शन में है, और डी इज इक्वल टू कितना है, एक्स। तो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन में है, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 42, डी कितना है, सॉरी 45 इंटू एक्स और 25 इंटू 63, ठीक है। प्रोडक्ट करा लीजिए इसको, x इज इक्वल टू 25 इंटू 63 अपॉन 45 हो जाएगा।
5 से डिवाइड करा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 9, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। और 9 से इसको डिवाइड कराएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और x से इसको जब मल्टीप्लाई करा देंगे 9 को यानी 5 × 7 इक्वल टू कितना आएगा 35, ठीक है। तो इनका जो फोर्थ टर्म आया है हमारे पास, कौन सा फोर्थ टर्म आ गया है 35, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम्स आए वो हमसे डिस्कस करिए। काफ़ी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करके सेंड करेंगे, ठीक है।